अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच m एंगल A इज इक्वल टू फाई एंड m एंगल C इज इक्वल टू थीटा। हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये हमारे पास 90 का एंगल है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके बाद हमें एंगल गिवन है m एंगल A इज इक्वल टू फाई, यानी A पे फाई एंगल बन रहा है। उसके बाद हमें गिवन है m एंगल C थीटा, और C पे एंगल बन रहा है थीटा। A पे एंगल है फाई, C पे थीटा, और B पे हमारे पास एंगल है 90। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज गिवन है, तो ये हाइपोटेन्यूज की, परपेंडिकुलर की और बेस की। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है हमने। तो जब ये वाला एंगल यूज होगा तो इसके सामने वाली साइड ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद जब ये वाला एंगल यानी फाई एंगल यूज होगा तो इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। फिर इसी के अकॉर्डिंग दूसरी वाली साइड बेस बन जाएगी, जो परपेंडिकुलर होगी दूसरी साइड बेस बन जाएगी। लेकिन ये जो हाइपोटेन्यूज है ये दोनों का सेम रहेगा, दोनों एंगल में हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। सिर्फ एंगल की वजह से परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एंगल कौन सा? एंगल थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन थीटा, उसमें एंगल हमारे पास थीटा, यानी कि ये वाला एंगल है। इसके सामने वाली साइड ये फिर परपेंडिकुलर होगी, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये वाली साइड बेस होगी और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। अब हमने साइन थीटा का फार्मूला याद किया था। साइन थीटा का फार्मूला क्या था हमारे पास? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसके लिए एक हमने ट्रिक यूज की थी कि अगर इसका फार्मूला याद ना हो तो इसका फार्मूला किस तरह से याद करना है। साइन के लिए क्या था? सम पीपल हैव, इसका पहला जो वर्ड था वो इसका फार्मूला था, यानी कि S फॉर साइन थीटा, P से परपेंडिकुलर और H से हाइपोटेन्यूज। तो साइन का फार्मूला याद करने के लिए आपने ये वाली 3 वर्ड्स याद करने थे। सम पीपल हैव, तो इसका पहला वर्ड यूज होना था साइन थीटा के लिए, दूसरा परपेंडिकुलर के लिए और तीसरा हाइपोटेन्यूज के लिए। उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास? C, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे C। उसके बाद हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हमारे पास? B, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू B पुट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है cos थीटा। cos थीटा, तो cos थीटा का फार्मूला क्या था हमारे पास? cos थीटा के लिए हमने 3 वर्ड्स याद किए थे, वो कौन से थे? साइन के लिए फर्स्ट 3 वर्ड्स है सम पीपल हैव, और cos के लिए नेक्स्ट 3 वर्ड्स हैं कर्ली ब्राउन हेयर। इनके भी फर्स्ट वर्ड से हमारे पास cos का फॉर्मूला आएगा C से cos थीटा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू, उसके बाद B फॉर बेस, खाली आप B लिख लो, बेस, और डिवाइडेड बाय H फॉर हाइपोटेन्यूज। यानी कि आपने cos थीटा का फॉर्मूला याद करने के लिए ये 3 वर्ड्स याद करने हैं, और sin थीटा का फॉर्मूला याद करने के लिए ये 3 वर्ड्स याद करने हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में हमारे पास बेस क्या है? बेस ये है A, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे A। उसके बाद हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास B, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे इसकी वैल्यू B आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा। tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? इसके लिए भी हमने 3 वर्ड्स याद किए थे।
इसका भी फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारे पास tan थीटा का फार्मूला बनेगा। आपने ये 3 लाइंस याद कर लेनी है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अगर आप ये 3 लाइंस याद कर लेंगे तो आपके पास तीनों फार्मूले आ जाएंगे, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और tan थीटा का। फर्स्ट 3 वर्ड जो है इससे साइन थीटा का फार्मूला बनेगा, सेकंड 3 वर्ड जो है हमारे पास उससे cos थीटा का फार्मूला बनेगा और थर्ड 3 वर्ड्स जो है हमारे पास उससे हमारे पास tan थीटा का फार्मूला आएगा। पहले क्या है t, तो tan थीटा इज इक्वल टू, उसके बाद p है तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय b है, b से बेस। तो इस तरह से आपने ये फार्मूला याद करने, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारे पास c, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद बेस की वैल्यू क्या है a, तो बेस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास sin फाई। अब यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, फाई आ गया, तो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो गए। ये वाला एंगल है फाई, तो इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। और फिर अगर ये परपेंडिकुलर वाली साइड है तो दूसरी साइड जो है वो बेस वाली साइड है। हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड चेंज होगी एंगल के चेंज होने से। तो यहाँ पे अब ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस होगी। साइन का फार्मूला क्या था हमारे पास, sin फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास a, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है b। क्वेश्चन नंबर 5 है cos फाई। cos का फार्मूला क्या था हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है c और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है b। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास tan फाई। tan का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर की a और बेस की वैल्यू क्या है c। बस आपको इनके फार्मूले याद होने चाहिए कि साइन थीटा का फार्मूला क्या है, cos थीटा का और tan थीटा का फार्मूला क्या है। उसके बाद सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा और cot थीटा का जो फार्मूला है वो इन्हीं के फार्मूले से हम ड्राइव कर लेंगे, क्योंकि वो इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सीकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उसके फार्मूले के लिए हम इसके फार्मूले का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास वो सीकेंट थीटा का फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद सीकेंट थीटा जो होता है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो सीकेंट थीटा का फार्मूला फाइंड करने के लिए हम cos थीटा के फार्मूले का रेसिप्रोकल ले लेंगे। उसके बाद cot थीटा और cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हम cot थीटा का फार्मूला फाइंड करने के लिए tan थीटा के फार्मूले का रेसिप्रोकल ले लेंगे। यानी कि आपने ये इन तीनों के जो फार्मूले हैं, इनके मेन फार्मूले हैं, आपने इन तीनों के फार्मूले इस तरह याद करने। अगर आप इन तीनों का फार्मूला इस तरह याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये सारे क्वेश्चन इन्हीं फार्मूला से सॉल्व हो रहे हैं।